बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? हो आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो क्या बोलती हिंदी क्लास की डरने की नहीं है बात, क्योंकि ज्योति दीदी का है साथ। तो बेटा आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारतीय संस्कृति को लेकर के। क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके 7 सेट बनते हैं, तो मान के चलिए 7 सेट में से 3 या फिर 4 सेट में हर साल इस चैप्टर से आपको गद्यांश पूछा जाता है। तो ट्रेंडिंग चैप्टर है भाई, करना जरूरी है। और ट्रेंडिंग इसलिए भी है क्योंकि भारतीय संस्कृति है, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बताया गया, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही द मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इसको जरूर करना है और आज का सेशन इंपोर्टेंट तो है ही, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो बेटा सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू समझते हैं कि भारतीय संस्कृति है क्या, इस चैप्टर में ऐसा पढ़ने के लिए क्या है। तो बेटा भारतीय संस्कृति को अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन कल्चर, मतलब इंडिया का कल्चर कैसा है। तो इंडिया कल्चर के बारे में इसको संस्कृत में बताया गया और हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और आपको भी अपने एग्जाम में हिंदी में अनुवाद करना है। ओके, तो इंडियन कल्चर इंग्लिश में, भारतीय संस्कृति संस्कृत में और भारतीय संस्कृति हिंदी में। तो आप सभी की प्यारी हिंदी भाषा का चैप्टर है भारतीय संस्कृति। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड का छेद करने वाले हैं आपके दिमाग में, आपके दिमाग में नहीं बच्चा, एक एक वर्ड का छेद करने वाले, इस बड़े बड़े जो मीनिंग का अर्थ होता है ना, वो एक एक वर्ड आपके दिमाग में फिट कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? मानव जीवनस्य संस्कृमण संस्कृति। बेटा मानव का मतलब क्या हो जाएगा? मानव, जीवनस्य मतलब जीवन, संस्करण मतलब स्टार्टिंग में सा लगा है तो मतलब क्या हो जाएगा? को। जब भी स्टार्टिंग में किसी वर्ड के आगे आपको सा दिखाई दे तो उसका मतलब क्या हो जाता है? को। जैसे आपको संस्कृत में हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि जब भी किसी वर्ड में चा या फिर कहीं भी अकेला आपको चा दिखाई दे तो उसका मतलब क्या हो जाता है? और। वैसे किसी वर्ड में सा दिखाई दे तो उसका मतलब क्या हो जाता है? को। तो मानव जीवनस्य, मानव मतलब मानव, जीवनस्य मतलब जीवन, को सा मतलब को, संस्करण का मतलब बेटा क्या हो जाता है? सजाना या फिर संवारना, और संस्कृति माने संस्कृति। तो मानव जीवनस्य संस्क्रमण संस्कृति मतलब मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। क्या है बेटा? मानव जीवनस्य संस्क्रमण संस्कृति, मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। सिंपल, बिल्कुल भी सिंपल, बिल्कुल एकमात्र सिंपल तरीका है, कितना भी या फिर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको समझ ना सके। मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन, संस्करण मतलब सजाना संवारना, संस्कृति माने संस्कृति। सिंपल सा अर्थ, मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। अस्माक पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महानता प्रियतम अकुर्वन्, मतलब अस्माक मतलब हमारे, अस्माक मतलब बेटा हमारे, पूर्वजा मतलब पूर्वजों ने, मानव जीवन मतलब मानव जीवन, संस्कृत मतलब सजाने या फिर संवारने के लिए, महान माने अत्यंत महान या फिर बड़े, प्रियतम माने कोशिश, अकुर्वाण माने किया। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अस्माक मतलब हमारे, पूर्वजा माने पूर्वजों ने, मानव जीवन मतलब मानव जीवन, संस्कृत का मतलब क्या हो जाएगा? संस्कृत का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? सजाने के लिए या फिर संवारने के लिए, महान मतलब बड़े, प्रयत्न माने कोशिश, अकुर्वाण मतलब किया। तो अस्माका पूर्जा पूर्वजा मानव जीवन ने संस्कृमान महानता प्रथम अकुर्वाण, कि हमारे पूर्वजों ने, किसने? हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। सिंपल, तो क्या हो जाएगा बेटा? मानव जीवनस्य संस्क्रमण संस्कृति, मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। क्या है? मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। अस्माकः पूर्वजः मानव जीवन संस्कृता महानता प्रथम अकुर्वाण, कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए महान या फिर बड़े प्रयत्न किए हैं। सिंपल। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। ते माने वह, अस्माक माने हमारे, जीवनस्य माने जीवन, संस्करण माने सजाने या फिर संवारने के लिए, यान माने जिन, आचरण माने आचरण, विचारण माने विचारण, चा माने और, आदर्शन माने प्रदर्शित किया या फिर दर्शाया गया है, तत् माने वह, सर्वो माने सभी, अस्माक मतलब हमारे, संस्कृति माने संस्कृति है। तो क्या हो गया? ते मतलब वह अर्थात उन्होंने, ते मतलब वह अर्थात उन्होंने, अस्माक मतलब हमारे, जीवनस्य मतलब जीवन, संस्क्रमण का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? हमारे जीवन को सजाने और संवारने के लिए, यान मतलब जिन, आचरण मतलब आचरण, विचारण मतलब विचारण, चा माने और, आदर्शन मतलब दर्शाया गया फिर प्रदर्शित किया गया है।
तत् मतलब वह सर्वम माने सभी, अस्माक मतलब हमारी, संस्कृति माने संस्कृत है। तो ते अस्माकः जीवनस्य संस्कृतिमान यान आचरणः विचारणः च अदृश्यं तत् सर्वम अस्माक संस्कृति, कि उन्होंने हमारे जीवन को, किन्होंने, विद्वानों ने, जो संस्कृत के विद्वान है, जो पूर्वज है, उन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन आचरण और विचारणों को प्रदर्शित किया है, क्या किया है, कि ते अस्माक जीवनस्य संस्कृताय यान आचरण विचारण च आदर्शन, कि उन्होंने हमारे जीवन को, उन्होंने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन विचारों और किनको, जिन विचार और आचरण को प्रदर्शित किया है, तत्सर्वम अस्माक संस्कृति, वह सभी हमारी संस्कृति है, कि उन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया है बेटा, वह सभी हमारी संस्कृति है। सिंपल, किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक बार देखते हैं, तो मानव जीवन से संस्कृमण संस्कृति, मानव जीवन को सजाना संवारना ही हमारी संस्कृति है, मानव जीवन को सजाना संवारना ही बेटा हमारी संस्कृति है। अस्माकः पूर्वजः मानव जीवन ने संस्कृतः महानता प्रतनम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। ते मतलब वे, अर्थात उन्होंने अस्माक जीवनस्य संस्कृतनायान आचरण विचारणः च आदृश्यं तत्सर्वम में अस्माक संस्कृति, उन्होंने हमारे जीवन को सजाने के लिए, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया है, किसने, जो पूर्वज है हमारे, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया है बेटा, वह सभी हमारी संस्कृति है। सिंपल, एक पैराग्राफ हमारे यहाँ पर खत्म होता है। तो किसी को भी कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेटा सिंपल सा अर्थ है इसका, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और चैप्टर बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मान के चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके 7 सेट बनते, तो बेटा 7 में से 3 से 4 सेट में आपको देखने को मिलेगा। अगर बेटा विश्वास नहीं है तो पिछले सालों के जो एग्जाम पेपर है आप उन्हें उठाकर देख सकते हैं। ज़्यादा 4 नहीं बोलूँगी तो बेटा 3 सेट में आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो जाहिर सी बात है भाई, ट्रेंडिंग में तो है, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी आपके में आ जाए, आपने पढ़ लिया, और क्या पता बेटा आपके में आ जाए आपने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो पढ़ना जरूरी है, इसको तैयार करिएगा, किसी एक न एक सेट में पक्का आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई आगे क्या है। ओके, अब लिखा है विश्वस्य। विश्वस्य मतलब बेटा क्या हो जाएगा, विश्वस्य मतलब क्या हो जाएगा, संसार की। विश्वस्य मतलब संसार, दुनिया। स्पष्टता, सृष्टा मतलब क्या हो जाएगा, रचना करने वाला, बनाने वाला। सृष्टा मतलब क्या हो जाएगा, रचना करने वाला, बनाने वाला। तो विश्वस्य माने संसार, और सृष्टा मतलब रचने वाला या फिर बनाने वाला। ईश्वर मतलब ईश्वर यानी भगवान यानी परमात्मा यानी प्रभु। एक माने एक, एव माने ही, एक माने एक, एव माने ही। तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव मतलब संसार की रचना करने वाला, विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक ही है। क्या लिखा है कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव। विश्वस्य माने संसार की, सृष्टा मतलब रचना करने वाला या फिर निर्माता, ईश्वर माने भगवान, एक माने एक, एव माने ही। तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव मतलब संसार की रचना करने वाला, विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है। हमारे जो विश्व बना हुआ है वो एक ही ईश्वर ने बनाया है। तो यही लिखा है कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव मतलब विश्व की रचना करने वाला, संसार का निर्माता हमारा जो ईश्वर है वो एक ही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, क्या लिखा है, इति माने ये है, भारतीय माने भारतीय, संस्कृति माने संस्कृति, मूलम माने मूल। इति भारतीय संस्कृति मूलम मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। क्या लिखा है, इति भारतीय संस्कृति मूलम मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि विभिन्न मत अविलंबन। विभिन्न मत अविलंबन, विभिन्न का मतलब बेटा क्या होता है, अनेक प्रकार की, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न। तो विभिन्न मत अविलंबन मतलब विभिन्न मतों के अनुयायी। विभिन्न मत अविलंबन मतलब बेटा विभिन्न मतों के अनुयायी। विविध मतलब अनेक, विविध मतलब अनेक अनेक या अलग अलग प्रकार से। विविध का मतलब क्या हो जाएगा, अनेक अनेक या फिर अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो विभिन्न मत अविलंबन मतलब विभिन्न मतों के अनुयायी। विविधा मतलब अनेक अनेक प्रकार से। नभावी मतलब नाम से। एकम माने एक, एवं माने ही, ईश्वर माने ईश्वर, भजन्ते माने भजते हैं। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि विभिन्न मतों के अनुयायी, विभिन्न मताविलंबन मतलब विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक अनेक नाम से एक ही ईश्वर को भजते हैं।
तो विभिन्न मत अविलंबन विवेदे नवामि एक एवं ईश्वर भजनते, कि विभिन्न मतों के जो अनुयायी हैं वो एक ही नाम से, विभिन्न मतों के अनुयायी एक ही नाम से ईश्वर का भजन करते हैं। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे अब नाम बताए गए हैं कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीमा, रामा, रहीमा, जिन्ना, बुद्धा, क्रिस्ता, अल्लाह। क्या नाम है? अग्नि ही, इंद्र, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिन्ना, बुद्धा, क्रिस्ता। बेटा क्रिस्त का मतलब क्या हो जाता है? ईसा मसीह होता है ना, ईसा मसीह क्रिश्चियन लोगों के प्रभु, जो क्रिश्चियन लोग अपने गॉड को मानते हैं उसको ईसा मसीह बोला जाता है, तो उसको संस्कृत में क्रिस्ता बोला जाता है। तो क्या हो गया? अग्नि, इंद्र, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिन्ना, बुद्धा, क्रिस्ता मतलब ईसा मसीह और अल्लाह, इत्यादि। इत्यादि मतलब इन सब के अलावा, यानी ये सब, और इत्यादि मतलब और भी। नवानि मतलब नाम, एकस्व माने एक, एवं माने ही, परमात्मा माने परमात्मा, संति माने है, कि इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। ओके, जैसे आपको पता है कि भगवान तो सिर्फ एक ही है, जैसे राम हो गए वो एक है, अल्लाह हो गया वो एक है। मतलब जो विभिन्न हमारे जो धर्म है, इंडिया में जो हमारा कल्चर है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं, तो जो उनका धर्म है उनका धर्म भी अलग है। तो वही बोल रहे हैं कि धर्म के साथ उनके भगवान भी अलग है, बट जो ईश्वर है वो है तो एक ही ना। कोई उसको राम कहता है, कोई उसको शिव बोल रहा है, कोई उसको अल्लाह बोल रहा है, कोई सिख, मतलब जो सिख लोग होते हैं उनका कोई अलग भगवान होता है। तो ये सब क्या, एक ही भगवान के अलग अलग नाम है ना। जैसे अलग अलग जाति के लोग हैं ना, वो अलग अलग अपने धर्म के हिसाब से अपने ईश्वर को मानते हैं, बट जो पूरा ईश्वर है हमारा, जो भगवान है हमारा, वो सिर्फ एक ही है। तो यही बताया गया है कि अग्नि, इंद्रा, कृष्णा, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, कृष्णा मतलब ईशा, अल्लाह, ये जो इत्यादि नाम है वो एक ही ईश्वर के हैं ना, ये सभी नाम एक ही ईश्वर के हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि तम मतलब वह, तम मतलब वह, सॉरी तम मतलब उसे, है ना। तम मतलब बेटा क्या हो जाएगा? उसे। तम मतलब उसे, एवं माने ही, तम मतलब उसे, एवं माने ही, तो क्या हो जाएगा? उसी। तम मतलब वह, एवं माने उसी, तो क्या हो जाएगा? उसी। ओके, ईश्वर मतलब भगवान, जना माने लोग, गुरु माने गुरु, इत्यापि मानते माने मानते हैं, कि तम माने वह, तम माने वह, एवं माने ही, तो उसी। तम माने उसे, एवं माने ही, तो मतलब उसी। ईश्वर को जो लोग हैं वो गुरु के नाम से मानते हैं, तो तम एवं ईश्वरा जना गुरु इत्यापि मन्यते, कि उसी ईश्वर को जो लोग हैं गुरु के नाम से मानते हैं। जो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं वो एक ही किसके, जैसे इंद्रा, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिन्ना, बुद्धा, क्रिस्ता, अल्लाह इत्यादि जो नाम है वो एक ही ईश्वर के नाम है ना। और उन्हीं ईश्वर को, उसी ईश्वर को जो लोग हैं वो किसके नाम से जानते हैं? गुरु के नाम से उनको मानते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है कि अतः, अतः मतलब अतः, सर्वेशा माने सभी, मताना माने मतों के प्रति, अतः माने अतः, सर्वेशा माने सभी, मताना माने मतों के प्रति, संभाव मतलब समान भाव रखना। संभाव का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? समान भाव रखना। और समानचा, समानचा मतलब और सम्मान करना। अस्माक मतलब हमारी, संस्कृति माने संस्कृत, संदेश माने संदेश है, कि अतः सर्वेशा मताना संभाव समानश्च अस्माक संस्कृति संदेशा। अतः मतलब सभी मतों के लिए, अतः सर्वेशा मताना मतलब सभी मतों के लिए समान भाव रखना और सभी के प्रति सम्मान करना। सभी मतों के लिए समान भाव रखना और सभी के लिए सम्मान करना, सभी का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। तो हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है बेटा? कि सभी मतों के प्रति, मतों का अर्थात किससे? धर्मों से, मतलब विभिन्न प्रकार के जो धर्म होते हैं तो सभी धर्मों के लिए, फिर सभी मतों के प्रति समान भाव रखना, मतलब भेदभाव ना करना। तो यही यहाँ पर बताया गया कि अतः सर्वेशा मताना संभाव समानश्च अस्माक संस्कृति संदेशा, कि अतः सभी मतों के प्रति समान भाव रखना और सभी का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति का कर्तव्य है, भारतीय संस्कृति हमारा संदेश है। ओके, तो यहाँ तक ये पूरा क्लियर होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है बेटा कि भारतीय संस्कृति तू सर्वेशा मत अविलंबन संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तू का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। तू का अर्थात किससे हो जाएगा? तो से हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति तू सर्वेशा मत अविलंबन संगम स्थली, मतलब भारतीय संस्कृति तो, सर्वेशा मतलब सभी, मत अविलंबन मतलब सभी धर्मों को मानने वाले, सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। मताविलंबन का मतलब क्या हो जाता है बेटा? कि सभी धर्मों को मानने वाली, सभी धर्म मतलब विभिन्न प्रकार के हमारे इंडिया में धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई किसी वर्ग से, कोई किसी वर्ग से है। तो वही कहा गया है कि जो हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। ओके, और आगे क्या लिखा है कि काले काले, आगे मतलब क्या लिखा है? काले काले। तो काले काले का अर्थ बेटा क्या हो जाता है? समय समय। काले काले का अर्थ बेटा क्या हो जाएगा? समय समय। ओके,
तो काले काले का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, समय समय। विविधा मतलब अनेक, विविधा का मतलब क्या हो जाएगा, अनेक। विचारा मतलब विचार, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, समाहित माने समा गई है। तो क्या कहने का अर्थ बेटा यहाँ पर क्या है कि समय समय पर, काले काले मतलब समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समा गए हैं या फिर भारतीय संस्कृति में आ मिले हैं। तो क्या हो जाएगा कि काले काले मतलब समय समय पर, काले काले मतलब समय समय पर, विविधा मतलब विभिन्न या फिर अनेक प्रकार के, विविधा मतलब विभिन्न या फिर अनेक प्रकार के जो विचार हैं, काले काले समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो विचार है वो भारतीय संस्कृति में समा गए हैं, यहाँ पे भारतीय संस्कृति में आ मिले हैं। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताइएगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि ऐसा संस्कृति, ए संस्कृति मतलब ऐसा माने होता है यह, संस्कृति माने संस्कृति। तो ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति, समासिकी का अर्थ बेटा क्या हो जाता है, समन्वयात्मक। ओके, यहाँ लिख देते हैं कि समासिकी मतलब क्या हो जाएगा, समन्वयात्मक। ओके, समन्वयात्मक मतलब क्या हो जाता है कि समूह, जहाँ पर विभिन्न धर्म रहते हैं, विभिन्न विचार सभी के शामिल होते हैं, तो मतलब विभिन्न जातियों का समूह हो गया, विभिन्न धर्मों का समूह हो गया। तो समन्वयात्मक भैया कि जो हमारी संस्कृति है वो समन्वयात्मक संस्कृति है। ठीक है, ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति मतलब हमारी जो संस्कृति, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। यश्य मतलब जिसके, यश्य मतलब जिसके, विकास मतलब विकास में, विविध मतलब विभिन्न, जातीय ना मतलब जाति, संप्रदाय मतलब संप्रदाय, और विश्वास, विश्वास नाम माने और विश्वास, योगदान माने योगदान, दृश्यते माने दिखाई देता है। तो क्या लिखा गया बेटा कि ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति, कब हुआ, आधा घंटा, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति मतलब यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न प्रकार की जातियां, जिसके विकास में विभिन्न प्रकार की जातियां और संप्रदाय और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। विश्वास ना चाह योगदान दृश्यते मतलब यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न प्रकार की जातियां, संप्रदाय और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। इतना क्लियर हुआ सबको। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ओके अब आगे लिखा अतएव, अतएव मतलब अतः, अतएव मतलब अतः, अस्माक मतलब हम, भारतीय नाम मतलब भारतीय, एका माने एक, संस्कृति माने संस्कृति, एका माने एक, चा माने और, राष्ट्रता माने राष्ट्रता। कि अतएव अस्माक भारत नामा एका संस्कृति एका च राष्ट्रता, कि अतः हम भारतीयों की, अतः अस्माक मतलब हम, भारतीय नाम मतलब भारतीयों की, अतः एव अस्माक भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रता, कि अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रता है। क्या बोल रहा है कि अतः एव मतलब अतः, अस्माक मतलब हम, भारतीय नाम मतलब भारतीयों की, एका मतलब एक, संस्कृति माने संस्कृति, एका माने एक, चा माने और राष्ट्रता माने राष्ट्रता है। कि अतः एव अस्माक भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रता, कि अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। ओके, अब आगे क्या लिखा है कि सर्वोपि वय, सर्वोपि मतलब बेटा क्या हो जाता है कि सभी, सर्वोपि मतलब सभी, वय माने हम, एक, अश्व माने एक, संस्कृति माने संस्कृति, समुपासक का मतलब क्या हो जाएगा, उपासना करने वाले या फिर उपासक है। सम उपासक का मतलब क्या हो जाएगा, उपासना करने वाले या फिर उपासक है। तो सर्वोपि मतलब सभी, वय माने हम, एक, अश्व माने एक ही, संस्कृति माने संस्कृत का, समुपासक माने उपासना करने वाले, एकश्व मतलब एकश, राष्ट्र माने राष्ट्र के, चा माने और राष्ट्र माने नागरिक है, राष्ट्रधा माने नागरिक है। कि हम सभी एक ही राष्ट्र के, हम सभी एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासना करने वाले या फिर एक ही संस्कृति के उपासक हैं, और हम एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। क्या है, हम एकश्व राष्ट्रता चा राष्ट्रता मतलब एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। तो क्या हो जाएगा, सर्वोपि वय एकस्या संस्कृति सम उपासकः एकस्वे राष्ट्रता चा राष्ट्रता, कि हम सभी एक ही राष्ट्र के, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, मतलब एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। हम सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। ओके, अब आगे क्या लिखा है, यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, भ्रातर मतलब भाई, परस्पर मतलब आपस में मिलकर, परस्पर मतलब आपस में। तो यथा मतलब जिस प्रकार, भ्रातर माने भाई, परस्पर मतलब आपस में, मिलत्वा मतलब मिलकर के, सहयोगदान मतलब सहयोग से, उसके साथ से, सौहार्दार्य मतलब प्रेम से,
चा माने और परिवारस्य माने परिवार की, उन्नति माने उन्नति, कुर्वन्ति माने करते हैं। कि यथा भ्रातृ ने जिस प्रकार भाई भाई, यथा मतलब जिस प्रकार, भ्रातर मतलब भाई, परस्पर मतलब आपस में मिलकर के, सहयोगदान मतलब सहयोग से, सौहार्द्य मतलब प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि यथा भ्रातर परस्पर मिलित्वा सहयोगदान सौहार्द्य च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, कि जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर के, जिस प्रकार जो भाई भाई हैं वो परस्पर मिलकर के सहयोग से और प्रेम से अपने परिवार की उन्नति करते हैं। किसकी? अपने परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार, तथैव का मतलब क्या हो जाएगा? उसी प्रकार। तथैव क्या हो जाएगा? उसी प्रकार। तथैव उसी प्रकार, अस्माभि हमें भी, अस्माभि मतलब हमें भी, तथैव उसी प्रकार हमें भी, अपि मतलब हमें, सहयोगदान मतलब सहयोग से, सौहार्द्य मतलब प्रेम, चा माने और राष्ट्र मतलब राष्ट्र की, उन्नति माने उन्नति, कर्तव्य माने करनी चाहिए। तो तथैव मतलब उसी प्रकार, अस्माभि मतलब हमें भी, तथैव मतलब उसी प्रकार, अस्माभि माने हमें भी, कि हमें भी उसी प्रकार मिल करके प्रेम और सहयोग से अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो क्या कहने का अर्थ है कि यथा भ्रातर परस्पर मिलित्वा सहयोगदान सौहार्द्य च परिवार उन्नति कुर्वन्ति, कि जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर के प्रेम और सहयोग से अपने परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव मतलब ठीक उसी प्रकार से हमें भी प्रेम और किससे? सहयोग से अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये पैराग्राफ हमारा खत्म होता है। होपली आप सभी को एकदम क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल ही सिंपल है बेटा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। अस्माक का मतलब बेटा क्या हो जाता है? हमारी। अस्माक मतलब हमारी, संस्कृति माने संस्कृति, सदा माने हमेशा या फिर निरंतर, गतिशील माने गतिशील, वर्तते माने है कि अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, मतलब हमारी जो संस्कृति है वो निरंतर गतिशील है। हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है। मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकारोति, मतलब मानव जीवन को संस्कृत करने के लिए, मानव जीवन को सजाने के लिए, मानव जीवन को संवारने के लिए यथा समय ऐसा मतलब यह, यथा समय मतलब समय समय पर, नवा नवा नए नए, विचारधारा मतलब विचारधारा को, स्वीकारोति मतलब स्वीकारती या फिर अपनाती है। कि मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथासंभव नवा नवा विचारधारा स्वीकारोति, कि मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए यह समय समय पर, यथा समय मतलब यह समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकारती है। और नवा संस्कृति चा प्राप्नुति, नवा शक्ति चा प्राप्तनोति मतलब और नई शक्तियों को प्राप्त करती है। कि जो हमारी संस्कृति है वो समय समय पर नई नई विचारधाराओं को अपनाती है और क्या करती है? और नई शक्तियों को प्राप्त करती है। अब आगे क्या है? अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, दुरा आग्रह मतलब, दुरा आग्रह नस्ति माने नहीं है, दुरा आग्रह मतलब हट धर्मी के। तो धर्म को लेकर के कोई भी ये नहीं कि भाई तुम इस धर्म के हो, आप तुम इस धर्म के ना। तो अत्र दुरा आग्रह नस्ति मतलब यहाँ हट धर्मिता नहीं है, यहाँ दुरा आग्रह नहीं है। यत्र मतलब जो, युक्तयुक्त मतलब युक्तियुक्त या फिर जो कुछ उचित हो हमारे लिए। युक्तयुक्त का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? जो कुछ उचित हो हमारे लिए। कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी, उच्चा माने और तदत्र माने वह है, सहर्ष माने खुशी खुशी, ग्रहणति माने ग्रहण करते, भवति माने हम। कि यत्र युक्तयुक्त कल्याणकारी चा तदत सहज गृहण भवन्ति, कि जो कुछ भी हमारे लिए उचित हो, कि जो कुछ भी हमारे लिए उचित हो और जो कुछ कल्याणकारी हो वह सब हम यहाँ पर खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। अर्थात ग्रहण करने का मतलब क्या है? स्वीकारते हैं। कि जो कुछ भी उचित हो और जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हम सब खुशी खुशी यहाँ पर ग्रहण करते हैं, फिर खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हैं। ओके, अब आगे क्या? इतस्य, इतस्य मतलब जिसकी, इतस्य मतलब बेटा क्या हो जाएगा? जिसकी। इतस्य मतलब हो जाएगा जिसकी। ओके, इतस्य मतलब जिसकी, गतिशीलता मतलब गतिशीलता, रहस्य मतलब रहस्य। इतस्य गतिशीलता रहस्य, जिसकी गतिशीलता का रहस्य। इतस्य गतिशीलता रहस्य मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम तद, कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन को सदा रहने वाली आदर्श, मानव जीवन को शाश्वत मूल्य से मतलब सदा रहने वाले आदर्श, तथा जैसे, तथा मतलब जैसे, कि इसकी गतिशीलता का जो रहस्य वो मानव जीवन के लिए सदा रहने वाला आदर्श, तथा मतलब यथा मतलब जैसे, सत्य प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा मतलब क्या हो जाएगा? इसका अर्थ बेटा क्या हो जाएगा? सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा। तो क्या हो जाएगा कि इतस्य मतलब जिसकी गतिशीलता का जो रहस्य वो मानव जीवन के लिए शाश्वत रहने वाली, मतलब मानव जीवन के लिए सदा रहने वाले आदर्श, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु
सभी प्राणियों, सर्वभूतेषु मतलब बेटा क्या हो जाएगा, सभी प्राणियों, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणी, समान समभाव मतलब समान भाव रखना, कि सत्य की प्रतिष्ठा, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, और विचार्य औदार्य, विचारेश औदार्य मतलब क्या हो जाएगा, विचारों की उदारता, विचारेश उदार्य मतलब विचारों की उदारता, आचरण दृढ़ता और आचरण में दृढ़ता, चेती माने समाया हुआ है, चेती माने समाया हुआ है, चेती का अर्थ बेटा क्या हो जाएगा, समाया हुआ है। तो कहने का सिंपल सा अर्थ क्या है कि एतस्य गतिशीलता रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम तद, मतलब इसकी गतिशीलता का जो रहस्य वो मानव जीवन के लिए सदा रहने वाला आदर्श, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सत्यम प्रतिष्ठा मतलब जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव मतलब सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेशु उदार मतलब विचारों की उदारता, और आचरण में दृढ़ता समाया हुआ है। सत्य प्रतिष्ठा सभी, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, विचारों में क्या उदारता और आचरण में दृढ़ता, ये सभी समाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। तो नेक्स्ट है कि ऐशा, ऐशा मतलब ये है, ऐशा मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, यह, ऐशा मतलब ये है, कर्मवीराना मतलब कर्मवीरों की, संस्कृति माने संस्कृत है, तो ऐशा कर्मवीराना संस्कृति मतलब यह है कर्मवीरों की संस्कृति है, ऐशा कर्मवीराना संस्कृति मतलब यह है कर्मवीरों की संस्कृति है, सिंपल। कूर्वा नेत्र कूर्वा त्रिवह कर्माणि जिजी विशेषचत क्षमा, कूर्वा त्रिवह कर्माणि जिजी विशेषचत्र मतलब कर्म करते हुए, कर्माणि मतलब कर्म करते हुए, कर्म करते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते हैं, तो क्या हो जाएगा कि कुर्व त्रिवह मतलब वह मतलब यहाँ, कर्माणि मतलब कर्म करते, जिजी विशेषता मतलब जीने की इच्छा रखते हैं, तो इस लोक में जो लोग हैं, इस लोक में जो मनुष्य हैं वो कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं, इस लोक में जो मनुष्य हैं वो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते हैं, हो जाएगा कि यह कर्मवीरों की संस्कृति है, और इस लोक में, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो कर्मरत रहते हुए मतलब कर्म करते हुए जो लोग हैं वो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते हैं। इति अयश्य उद्घोष, इति मतलब यह, अश्य माने है, उद्घोष माने उद्घोष, की यह हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, क्या है कि यहाँ पर जो ये जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है वो कर्मवीरों की संस्कृति है, और यहाँ पर जो मनुष्य हैं वो कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते हैं, यह हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। ओके, आगे के लिखा है कि पूर्व कर्म, पूर्व कर्म से बेटा क्या है कि पहले कर्म, है ना, हम लोग यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि पूर्व कर्म मतलब पहले कर्म करना चाहिए, तदंतर फलम उसके पश्चात फल। हम लोग लेकिन क्या होते हैं ज़्यादातर जो है कि पहले हम ये सोच लेते हैं कि पहले भाई हमें को फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा सबसे पहले हमें अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए ना, जितना हम मेहनत करते हैं अपना कर्म के लिए उतना हमको करना चाहिए, फिर फल तो बेटा निश्चय ही है कि अगर आप अच्छा पढ़ाई करते अपना पूरा टाइम देते तो रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। ओके, तो ये कि पहले अपना कर्म कीजिए उसके बाद अपनी फल की चेष्टा कीजिए। तो क्या लिखा गया है कि इति अयश्च उद्घोष, ये है भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, पूर्व कर्म मतलब पहले कर्म तदंतर उसके पश्चात फल, इति अस्माक संस्कृति नियम, की ये हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले कर्म करो उसके बाद फल की इच्छा करो, ये हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है। ओके, इदानी यदा, इदानी माने अब भी या फिर इस प्रकार, इदानी माने अब भी या फिर इस प्रकार या फिर इस समय। ओके, इदानी माने अब भी, इस प्रकार या फिर इसी समय। यथा यदा माने तब, वय माने हम, राष्ट्र माने राष्ट्र के, नव निर्माण माने नव निर्माण में, संलग्न माने संलग्न, सम माने सम, निरंतर माने निरंतर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया है कि इस प्रकार मतलब इस समय भी हम सभी, इस समय हम राष्ट्र के निर्माण के लिए संलग्न है, कि इदानी यदा वय राष्ट्र नव निर्माण संलग्न, कि इस समय हम राष्ट्र के निर्माण के लिए संलग्न है, तब, यदा माने तब, निरंतर कर्मान कर अस्माक मुख्य कर्तव्य, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, कि इस समय हम क्या है, इस समय हम अपने राष्ट्र के नव निर्माण के लिए संलग्न है, निरंतर लीन है, निरंतर अपने नव निर्माण के लिए लगे हुए हैं। तब प्रथम कार्य हमारा क्या है, अपने कर्तव्य करना, मतलब निरंतर कर्म कर, अस्माक मुख्य कर्तव्य के, निरंतर परिश्रम कर, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो इदानी यदा वै राष्ट्र नव निर्माण संलग्न सम, निरंतर कर्म कर अस्माक मुख्य कर्तव्य, कि जिस प्रकार मतलब जिस समय हम अपने राष्ट्र के नव निर्माण में संलग्न है, राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, तब हमारा जो प्रथम कर्तव्य क्या है कि अपने कर्म को करना, तब प्रथम कर्तव्य हमारा अपने कर्म को करना है। ओके, निजस्य श्रमस्य फल योग्य, उसके बाद अपने फल का
भोगने योग्य, मतलब उसके बाद भोगने का मतलब बेटा क्या है कि कर्म, जो हमने अपना कर्म किया है उसको प्राप्त करने योग्य है। तो पहले कर्म करेंगे, उसके बाद अपने फल की इच्छा करेंगे। तो ये बताया गया है कि निजस्य श्रमस्य फल योग्य, उसके बाद अपने जो कर्म किया उसका फल भोगने योग्य है। अन्यस्या का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, दूसरों का। श्रमस्य मतलब परिश्रम, शोषण मतलब शोषण, सर्वथा माने सब तरीके से, वर्जनीय माने त्यागने योग्य है। वर्जनीय का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, त्यागने योग्य है। और दूसरों का जो परिश्रम का शोषण, दूसरों का परिश्रम का जो शोषण है वो सब तरीके से त्यागने योग्य है। अनिश्चय श्रमशन शोषण सर्वथा वर्जनीय, दूसरों के परिश्रम का जो शोषण है वो पूरी तरीके से त्यागने योग्य, मतलब दूसरों को जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको शोषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, यदि वह विपरीत आचरण तदा न वह सत्य भारतीय संस्कृति उपासक। यदि वह मतलब हम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं ना, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, किसके, जो अभी ऊपर बताया गया आपको, तो यदि वह विपरीत आचरण, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वह सत्य भारतीय संस्कृति उपासक, तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं है। क्या बताया गया है कि यदि हम इसके विपरीत कार्य करते हैं, फिर इसके विपरीत आचरण करते हैं, इसके विपरीत आचरण का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, व्यवहार से, मतलब बिहेवियर से। तो यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम सत्य भारतीय, मतलब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं है। वह तदेव यथार्थ भारत, वह मतलब हम, तदेव माने वह मतलब क्या हो जाएगा, वह मतलब बेटा क्या हो जाएगा, हम। यथार्थ मतलब सच्चे, यथार्थ मतलब सच्चे, भारतीय माने भारतीय है, कि हम तभी सच्चे भारतीय थे, मतलब तभी हम तभी सच्चे भारतीय कहलाएंगे यदा अस्माक आचरण विचारे चा अस्माक संस्कृति लक्षिता भवते, कि जब हमारे आचरण और विचारों में, जब हमारे आचरण और विचारों में क्या संस्कृति दिखाई दे। ओके, तो क्या लिखा है कि वह तदेव यथार्थ भारतीय, कि हम सच्चे उपासक, हम भारतीय के सच्चे उपासक बेटा तभी माने जाएंगे यदा अस्माक, जब हमारी संस्कृति में, जब हमारे आचरण और विचारों में संस्कृति लक्षिता भवते, लक्षिता संस्कृत भवते दिखाई दे, कि हम संस्कृति के, हम सच्चे भारतीय के उपासक तब माने जाएंगे जब हमारे आचरण विचारों में संस्कृति दिखाई दे। उसमें तो ये लिखा है कि अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब क्या होता है कि चाहते हैं या फिर इच्छा है। अभिलाषा का मतलब हो जाएगा चाहते हैं या फिर इच्छा है। वह का मतलब क्या हो जाएगा, हम। तो हम चाहते हैं, यत्र मतलब कि, अभिलाषा मतलब चाहते हैं, वह मतलब हम, तो हम चाहते हैं यत्र मतलब कि विश्ववश्य मतलब विश्व की, अम्बुदाय मतलब उत्थान, उत्थान का मतलब क्या हो जाएगा, उन्नति के लिए, उत्थान का मतलब क्या हो जाएगा, उन्नति के लिए, कि अभिलाषा व यत्र विश्वस अभ्युदय भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेश लोक के सर्वोत्तम प्रतिशत, कि हम चाहते हैं कि विश्व के उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह जो दिव्य संदेश है वो सभी जगह फैले। क्या, अभिलाषा मतलब चाहते हैं, वह माने हम, यत्र माने कि, विश्वस्य माने विश्व की, अभ्युदय मतलब उन्नति के लिए, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, ऐसा माने है, दिव्य मतलब दिव्य संदेश माने संदेश, लोक के माने विश्व भर में, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसिद्ध माने फैले, कि हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति का, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे विश्व की उन्नति के लिए हमारी संस्कृति का जो दिव्य संदेश है वो सभी जगह फैले। देखते हैं संदेश क्या, ये बेटा हमारा श्लोक है। ओके, तो श्लोक में क्या लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिन, कि सभी को सुख प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिन का मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि सभी मनुष्य सुखी हो। सर्वे माने हो जाएगा सभी, भवन्तु माने सभी, मतलब सभी मनुष्य सुखी हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिन मतलब सभी मनुष्य सुखी हो। सर्वे संतु निरामय, सभी निरोग हो, किसी को भी कोई रोग बीमारी ना हो, सभी निरोग हो, रोग से हट हो ना। तो सर्वे संतु निरामय मतलब सभी निरोग्य हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण या फिर सभी अपने लिए कल्याण देखे, सभी का कल्याण हो और सभी अपने लिए कल्याण देखे। और कसिच्च दुख भाग भवते, और कोई भी दुख का भागी ना हो। तो कहने का मतलब क्या है, किसी के भी प्रति किसी को भी कोई भी दुख ना हो। तो क्या है, सिंपल से इसका अर्थ क्या हो जाएगा श्लोक का कि सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुख को प्राप्त करें, सभी मनुष्य सुखी हो। सर्वे संतु निरामय, किसी को भी कोई रोग ना हो, सब निरोग हो। ओके, सर्वा भद्राणि पश्यन्ता, कि सभी का कल्याण है, फिर सभी अपना कल्याण देखें। और कसिचद्य दुख भाग भवेत्, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य दुख का भागी ना हो। तो ये पूरा चैप्टर हमारे बेटा यहाँ पर खत्म होता है। किसी को भी कोई डाउट तो बता सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। प्रत्येक वर्ष इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या फिर आपसे पद्यांश पूछ लेगा या फिर कोई गद्यांश पूछ लेगा, ठीक है। तो श्लोक भी है, श्लोक को भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे को नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिर से संस्कृति का ही होगा। देखते हैं कौन सा चैप्टर कौन सा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।